वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BLIE 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, जिसमें वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी एक वीडियो डल चुका है जिसमें हमने लिस्ट ऑफ कुछ क्वेश्चन बताए थे जो कि आपके एग्ज़ाम जो है BLI 227 इससे रिलेटेड आपको हेल्प करेगा अगर वो वाइवा मोड पे होता है तो। अगर नहीं भी होता है तो कई सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे कैटलॉग जो है कार्ड ही बनाया जाता है, DDC उनके पास तो अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको इससे रिलेटेड वाइवा भी पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर हम पर्सनली जानते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है उनके पास नहीं होती है उतनी रिसोर्सेज, तो वो आपके नॉलेज चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बेसिस पे वो नंबर दे देते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको ये हेल्प करेगा, प्लस आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। वाइबा तो है ही, और बेसिक जो आपका एज अ लाइब्रेरी के स्टूडेंट हो तो आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आना चाहिए, एंड टू सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत तरीके से ये हेल्प करने वाला है आपको, तो इसीलिए आपको ये लेक्चर जो है स्टार्टिंग से एंड तक देखना चाहिए, और जितनी भी हम सीरीज़ लेके आए हैं वो भी देखना चाहिए। पहला हमने लेके आए थे वो भी देख लेना, और ये सेकेंड पार्ट है। तो व्हाट इज़ DDC, सबसे पहला क्वेश्चन DDC क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल लग रहा है आपको, DDC से नाम सुना होगा, बट कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज़ DDC तो आप क्या बताओगे उसको। तो DDC का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताओगे, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन इज़ अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम है DDC, आप ये बोल सकते हो। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर क्लासीफाई नॉलेज, और इसको दिया गया था मेलवी डिवे के द्वारा इन 1876। तो ये 3 लाइन अगर आप ऐड कर देते हो तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा सामने से। उसके अलावा नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑफ एडिशन ऑफ DDC। तो सारे एडिशन तो पूछेगा नहीं, अभी फ़िलहाल में हम जो यूज़ करते हैं वो 19th एडिशन यूज़ करते हैं। तो ये पूछ सकता है सबसे पहला एडिशन जो है वो कब आया था और किसके द्वारा आया था, और फ़िलहाल में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा एडिशन है और कौन से ईयर में आया था एंड किसके द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आया था वो तो डेफिनेटली डिवे डेसिमल के द्वारा, मेलवी डिवे के द्वारा आया था। तो फर्स्ट एडिशन जो आया था वो 1876 में आया था। सेकंड भी उन्हीं के द्वारा आया था 1885 में। थर्ड भी उन्हीं के द्वारा 1888 में। उसके बाद सैमोर के द्वारा आया, सैमोर के द्वारा, जो कि फोर्थ एंड टेंथ एडिशन। फिर जेनी डॉर्के फेलोज़ के द्वारा आया था 11th एडिशन एंड 13th एडिशन। और अभी जो हम फ़िलहाल में यूज़ करते हैं वो है यहाँ पे उनके बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा आया था, जो कि 16th 18th एंड 19th एडिशन। तो 19th एडिशन की बात करें तो देखिए 16th एडिशन जो है वो 1958 में आया, 18th एडिशन 1971 में, एंड 19th एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट 1979 में। तो सबसे पहला एडिशन जो है मेलवी डिवे, फर्स्ट एडिशन 1876। प्रेजेंट एडिशन जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 19th एडिशन इस्तेमाल करते हैं, बेंजामिन ए क्लस्टर। एंड उसके फर्दर कितना एडिशन अभी तक आ चुका है वो भी पूछ सकता है। तो लेटेस्ट जो है ये आया है 24th एडिशन, जो कि यहाँ पे ईयर भी मेंशन नहीं है, मिशेल पेंजर के द्वारा। और 2007 एंड 2011 में भी आया था 22 एंड 23rd एडिशन, जो कि मिस जॉन एस मिल्शन के द्वारा आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि टोटल एडिशन अभी तक कितने आ चुके हैं। 24th एडिशन हम फिलहाल में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, 19th एडिशन बेंजामिन के द्वारा, और जो कि यहाँ पे और हाँ, फर्स्ट एडिशन आया था मेलवी डिवे के द्वारा, जो कि 1876 में, और फिलहाल वाला है वो 1979 में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन इंडिया विच एडिशन ऑफ DDC इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो 19th एडिशन जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, इससे पॉसिबल क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो 19th एडिशन ऑफ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 4th है टोटल नंबर ऑफ DDC एडिशन पब्लिश सो फार। तो 23rd यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, 24th मतलब अपकमिंग है, तो इसको आप नहीं भी लिखोगे 23rd लिखोगे तभी भी चलेगा, जो कि 2011 में, मिड 2011 में पब्लिश हुआ था DDC 23rd एडिशन। फिर फुल फॉर्म ऑफ मार्क। मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉग्स। फुल फॉर्म ऑफ AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, AACR का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म ऑफ ISBN। तो ISBN जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, और इसका नंबर पूछा जाता है कि टोटल नंबर कितने होते हैं ISBN में। तो ISBN वर 10 डिजिट इन लेंथ अप टू द एंड ऑफ दिसंबर 2006, बट इन जनवरी 2007 इट इज़ ऑफ 13 डिजिट। तो ISBN का नंबर पूछे तो 13 डिजिट का होता है ISBN नंबर। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। उससे पहले 2016 से पहले यहाँ पे 10 डिजिट का होता था, बट 2017 1 जनवरी से 13 डिजिट का ये हो गया। फुल फॉर्म ऑफ ISSN। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है ISSN, और ISSN इज़ कंपोज्ड ऑफ 8 डिजिट। तो ISBN 13 डिजिट, ISSN 8 डिजिट। वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना है आपको। व्हाट इज़ रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है? तो रिलेटिव इंडेक्स की बात करें तो देखिए, द डेसिमल क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव लोकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स विच अलाउ न्यू बुक टू बी एडेड टू द लाइब्रेरी इन देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट। मतलब कि ऑलरेडी जो लाइब्रेरी में जो अरेंजमेंट है उसको बिना डिस्टर्ब किए जो नई बुकें हैं उनको उसमें हम फिट कर सकें। रिलेटिव लोकेशन उसकी लोकेशन बताती है उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की में, उस पर्टिकुलर शेल्फ में, उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो रिलेटिव इंडेक्स का काम क्या है कि लोकेशन बताना इंडेक्स उस बुक का। द नंबर may make it possible to find any book and to return it to its proper place on the library shelf। तो ये जो ये जो नंबर है ये यहाँ पे मतलब क्या करता है, ये हमें फाइंड करने में, बुक फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है, रिटर्न करने में या उसकी प्रॉपर प्लेस बताने में शेल्फ में। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज़ एक्सेशन नंबर। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था व्हाट इज़ बुक नंबर। अब यहाँ पे एक्सेशन नंबर क्या होता है। तो एक्सेशन नंबर की बात करें तो एन एक्सेशन नंबर इज़ अ सीक्वेंशियल नंबर असाइन टू ईच रिकॉर्ड और आइटम एज इट इज़ एडेड टू द लाइब्रेरी कलेक्शन और डेटाबेस एंड विच इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इट्स एक्विजिशन। मतलब कि जैसे ही कोई बुक लाइब्रेरी में एंटर करता है, ऑर्डर के द्वारा आपने ऑर्डर किया और वो लाइब्रेरी में एंटर किया, तो उस पर्टिकुलर बुक को एक्सेशन नंबर दिया जाता है। मतलब कि क्योंकि हम बहुत सारी बुकें जो है ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास जब कितनी लाइब्रेरी में मतलब बुकें हैं वो हमें एक्सेशन नंबर से पता चल जाता है। तो एक्सेशन नंबर हर वो नई बुक को दिया जाता है जो लाइब्रेरी में एंटर होती है, और उससे क्या होता है हमें पूरा टोटल ओवरऑल जो हमारे पास बुकें हैं उसका नंबर हमें पता चल जाता है। तो बेसिकली उसको नंबर दे दिया जाता है। जैसे अगर 10 बुक आई तो लाइन से उसको नंबर दे दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये नंबर दिया जाता है। तो ये होता है एक्सेशन नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर इंफॉर्मेशन एज शोन ऑन आ कैटलॉग कार्ड्स। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन जो होते हैं कैटलॉग कार्ड्स में देखने को मिलते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी मतलब इनोवेटिव क्वेश्चन। तो कोई भी पूछ सकता है कैटलॉग कार्ड पे आपको कौन कौन से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अ कैटलॉग कार्ड शोइंग द नेम ऑफ द ऑथर। नेम ऑफ द ऑथर आपको देखने को मिलता है। द टाइटल ऑफ द बुक, द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, द पब्लिशर एंड द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जैसे कि कौन ऑथर है, ऑथर जो जिसने बुक लिखा है उस बुक का टाइटल क्या है, कहाँ से वो पब्लिश हुआ है, पब्लिशर कौन है और डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है।
12th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ OCLC। OCLC का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन जो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर चलता है वो है इसका मतलब OCLC होता है। फिर ओपैक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, वेरी सिंपल। कॉल नंबर और क्लास नंबर और कॉल नंबर इज़ रिटन बाय विच कलर ऑफ द पेन, कौन से कलर ऑफ द पेन से यहाँ पे लिखा जाता है। तो ना ये किसी भी पेन से लिखा नहीं जाता, जो कॉल नंबर यहाँ पे या क्लास नंबर होता है वो पेंसिल से लिखा जाता है और थोड़ा टिल्टेड लिखा जाता है कॉर्नर पे एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्नर। व्हाट इज़ बिब्लोग्राफी, अब बिब्लोग्राफी क्या होता है अभी भी देख लेते हैं। अब बिब्लोग्राफिक इज़ अ सिस्टमैटिक लिस्टिंग ऑफ रिसोर्स ऑफ वेरियस काइंड, बुक जनरल हो गया, आर्टिकल, बुक, चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स सच एज वेबसाइट। तो जितनी भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबको एक लिस्ट में एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसको हम यहाँ पे बिब्लोग्राफी बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है चीज़ों को क्लासीफाई करके, मतलब अगर हम उसको एक्सेस करने जाते हैं तब। इन अदर वर्ड इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्स यू हैव यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग योर वर्क, मतलब कहाँ कहाँ से आपने चीज़ें ले रखा है और कहाँ कहाँ से मतलब हेल्प लिया है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। जब आप कोई प्रिपेयर करते हैं कोई प्रोजेक्ट तो आप लास्ट में बिब्लोग्राफी का रेफरेंस देते हैं तो वो भी वही बताता है। तो ये था हमारा पार्ट सेकेंड और इसमें हमने जितने इम्पोर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं हमने आपको बताया। तो प्लीज़ करके इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।